हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 16 दिसंबर और आज मेरे बाबू का बर्थडे है। तो मेरी तबीयत, जैसे मैंने आप लोगों से बताया था कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक आजकल नहीं चल रही है। तो मैं किसी तरह से घर का काम निपटाई और फिर यहाँ मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और पूजा करने के बाद अभी पता है आपको कितना टाइम हो रहा है? अभी 1 o'clock होने वाला है। सोचिए, इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, क्योंकि मैं कोई भी काम जो है जल्दी से निपटा नहीं पाती हूँ, धीरे धीरे मेरा काम होता है। तो इस वजह से यहाँ पे मैं अभी पूजा कर रही हूँ। पहले मेरा काम फटाफट से हो जाता था, बट आजकल मैं कोई भी काम करती हूँ तो बहुत जल्दी थक जाती हूँ। तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे रुक रुक के काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ अभी। उसके बाद बाबू को भी मैं यहाँ पे पूजा करवाऊँगी। वैसे भी बाबू को बहुत पसंद है पूजा करना, बाबू और दृशु दोनों को। तो वैसे तो वो डेली करते ही हैं, बट आज तो बाबू का बर्थडे है तो आज तो वो करेगा ही। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है। अब मैं जाऊँगी, बाबू को लेकर के आऊँगी। मैं मंदिर नहीं जा पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया है और मेरी तबीयत भी सही नहीं है। तो मैं यहाँ पे बाबू को यहाँ पे पूजा करवा दूँगी। उसके बाद मनु बाबू को लेकर के मंदिर चले जाएंगे। और टाइम भी बहुत हो गया है। तो यहाँ पे जो मंदिर है ना, वो बंद भी हो जाते हैं, इतनी देर तक नहीं यहाँ पे खुला हुआ रहता है। तो बाबू को लेकर के जाएंगे, देखेंगे अगर कोई मंदिर खुला हो आसपास तो वो वहाँ पे लेके चले जाएंगे। यहाँ बाबू पूजा कर रहा है और आज का दिन जो है मेरे लिए बहुत 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 स्पेशल है। 3 साल पहले आज ही के दिन बाबू मेरी ज़िंदगी में आए थे, ढेर सारी खुशियाँ लेकर के। और बाबू जो है मेरा बहुत बहुत समझदार है, वो मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं देखते ही देखते। मैं सोचती हूँ, याद करती हूँ, आज से 3 साल पहले बाबू कितना छोटा था और किस तरह से एक एक दिन मैंने हर एक चीज़ बाबू के लिए खुद से किया है। बाबू दृशु दोनों का मैंने खुद से सारा कुछ किया है, ख्याल रखा है, हर एक चीज़ किया है मैंने। जो माँ अपने बच्चे का सारा कुछ खुद से करती है, उसका हर एक चीज़, तो उससे ज़्यादा अटैचमेंट रहता है अपने बच्चे से। इस बात से कौन कौन सहमत है? मैं तो बहुत ज़्यादा बाबू के बिना रह ही नहीं पाती हूँ। थोड़ा सा भी कहीं चला जाता है तो ध्यान लगा रहता है। हाय, कहिए कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी मैं किचन में आई हुई हूँ। मेरा यहाँ पे खाना रेडी हो रहा है, राइस चढ़ा हुआ है। तो आज मॉर्निंग में मैं उठी 9 o'clock तक, तो मैं ऐसे ही उठी तो 6:30 में, बट 9 o'clock तक ऐसे ही बैठी ही रही। कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा था, बट फिर मुझे लगा करना तो मुझे ही है। तो फिर मैं उठी, बैठ करके फिर झाड़ू लगाती थी, फिर थोड़ी देर बैठ जाती थी। इस तरह से मैंने घर का जो भी काम था किया। वैसे मैं आज मोप नहीं लगाती, बट बाबू का बर्थडे था आज, तो इसलिए मैंने मोप भी लगाया। नहीं तो तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं नहीं लगाती। मनु भी मेरी हेल्प कर दी थोड़ी सी, तो थोड़ा सा काम जल्दी हो गया। बाबू दृश्य को उसको नहला दिए और किचन का काम में भी थोड़ा सा हेल्प कर दिए, तो हो गया मेरा काम। उसके बाद नहाने चली गई मैं। घर का काम करने के बाद नहा करके आई, पूजा की। पूजा करने के बाद अभी मैं किचन में आ गई हूँ। तो अभी मैं लंच रेडी करूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी क्योंकि मैं खड़ी नहीं हो पाती ज़्यादा टाइम तक। पैर में बहुत ज़्यादा दर्द, कमर में दर्द। अभी तो चक्कर नहीं आ रहा है, बट अक्सर मुझे ऐसे ही हमेशा चक्कर आते रहता है। तो अभी बस सब्जी यहाँ है, राइस रेडी करना है, बस हो गया। दृशु सोई हुई है, बाबू मंदिर गया हुआ है पापा के साथ। तबीयत खराब होने से घर का सारा काम खराब हो जाता है और मनु को भी परेशानी हो जाती है। आज तो उन्होंने छुट्टी लिया है बाबू के बर्थडे की वजह से। पहले तो वो बोले कि हम लोग कोई सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने बोला क्या नहीं, बाबू का बर्थडे है तो ऐसा कैसे हो सकता है क्या कुछ भी ना हो। तो मैंने बोला है क्या केक सब ऑर्डर कर दीजिए।
बोले तबीयत ठीक नहीं है तो फिर कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। बट मैंने बोला तो वो केक सब ऑर्डर कर दिए हैं। और कल मनु जो मार्केट गए थे, बाबू के लिए ढेर सारा कपड़ा लाए, उलेन का भी और पहनने वाला भी, ऐसे डेली वेयर के लिए भी और दृशु के लिए भी, सब के लिए, दोनों बच्चों के लिए खास करके। उन्होंने खुद के लिए कुछ भी नहीं लिया। मैंने बोला था खुद के लिए भी कुछ ले लीजिए, बट नहीं, वो लिए खुद के लिए। तो दोस्तों अभी मेरा राइस बन रहा है, दृशु सोई हुई है, मैंने आपसे बात भी कर लिया। अब बाबू का बर्थडे सेलिब्रेशन जो होगा वो देखती हूँ कैसे होता है, तो वो मैं आप सबसे शेयर करूँगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं फिर आपसे। खाना मेरा रेडी हो गया है और यहाँ दृशु सोई हुई है। बाबू मंदिर से आते ही सो गया था। अभी शाम का टाइम है, अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर बाबू का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बट बर्थडे जो है साल में एक बार आता है तो मैं इसे मिस नहीं करना चाहती थी। तो यहाँ पे हम लोग अभी निकल गए हैं रेस्टोरेंट के लिए। तो यहाँ बाबू देखिए कितना ज़्यादा खुश है। दृशु, बाबू, मैं, मनु सब बैठ गए हैं और अभी 8 o'clock हो रहा है। वैसे 8 o'clock निकल जाना था बट 8:30 हो गया। तो यहाँ बाबू देखिए बैठा हुआ मेरी गोद में, और यहाँ हम लोग अभी पहुँच गए हैं। बाबू, यहाँ पे हम लोग बाबू का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, डिनर करेंगे, फिर हम लोग घर जाएंगे। एक्चुअली क्या हुआ, पहले से था क्या हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। मनु बोल रहे थे कि छोड़ देते हैं, बट नहीं बोली क्या, 1 साल में तो एक बार आता है। तो उससे बाबू कभी किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे मतलब ये नहीं पता है कि बर्थडे है मेरा, ये होना चाहिए, ये सब कुछ भी नहीं है। हुआ वो भी ठीक है, नहीं हुआ वो भी ठीक है। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, बट यहाँ पे उतना ज़्यादा अभी जो है ठंडा नहीं है। बच्चों के लिए तो हमेशा रहता है, किसी भी महीने में आप बाहर जाते हैं तो हल्की ठंड होती ही है, तो बच्चों के लिए तो हमेशा रहता है। बट बड़ों के लिए यहाँ पे ठंड नहीं है। आप देख सकते हैं कोई भी जो है वो जैकेट सब नहीं पहने हुए हैं। मनु यूं ही अपना ब्लेजर ले लिए थे, बट उनको पता था कि हमको पहनना नहीं है, बट ऐसे ही रख लिए थे। तो यहाँ पे उन्होंने रख दिया क्योंकि ठंड नहीं है। बट मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे ठंड लग रही है, और मैंने किसी को भी यहाँ पे पहने हुए नहीं देखा क्योंकि ठंड है ही नहीं, अंदर में तो और पता नहीं चलता है। और इस तरह से हम लोग यहाँ पे आ गए और यहाँ ऊपर आए हम लोग। यहाँ पे स्विमिंग पूल है और बाबू को इसमें जाना है। बाबू को बहुत पसंद है पानी से खेलना। उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे डिनर के लिए। तो यहाँ पे पहले हम लोगों ने स्टार्टर में बहुत सारा था, तो मनु लोग तो बिल्कुल भी वेज नहीं खाते हैं। मतलब अगर ऑप्शन रहे वेज और नॉन वेज दोनों है तो वो नॉन वेज ही चूज करते हैं। यहाँ पे मेरा अलग है वेज का और मनु का अलग है उधर नॉन वेज का, मनु और जाकिर। यहाँ का जो मुझे पानी पूरी भी अच्छा लगा, दही पूरी भी बहुत अच्छा था। मनु को पानी पूरी उतना पसंद नहीं आया, बट दही पूरी उनको ज़्यादा पसंद आया। मुझे दोनों ही अच्छा लगा। यहाँ पे बाबू जो है मोबाइल देखने में ही बिजी है, उनको किसी चीज़ से मतलब है ही नहीं। बहुत परेशान कर रहे थे, इधर उधर भाग मचा करके रखे हुए थे। तो मैंने मोबाइल दे दिए बाबू को देखने के लिए। और दृशु और जाकिर घूम रहे हैं अभी बाहर। दृशु इधर उधर जाती रहती है, उसे एक जगह बैठ करके रहना पसंद है ही नहीं। और कुछ खाना तो है नहीं, दोनों बच्चों में से जो है कोई भी कुछ भी नहीं खाया है। यहाँ पे कुछ अच्छा लगा ही नहीं उन लोगों को। वैसे वो लोग बाहर का खाना कुछ भी नहीं खाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं तो फ्रेंच फ्राइज सब खा लेते हैं और कुछ भी नहीं। और डिनर के बाद हम लोग यहाँ पे केक कटिंग बाबू के लिए हो रहा है, बाबू का केक कटिंग यहाँ पे हो रहा है।
तो यहाँ बाबू बिल्कुल भी केक कटिंग करने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि उनको मोबाइल ही देखना था। मोबाइल हम लोग कभी जाते हैं बाहर तभी मोबाइल देते हैं, घर में हम लोग बिल्कुल भी बाबू को मोबाइल नहीं देते हैं देखने के लिए। क्यों बाबू मोबाइल बिल्कुल भी नहीं देना चाह रहे थे। हम लोगों ने किसी तरह से मोबाइल लिया और यहाँ पे ज़बरदस्ती बाबू से केक कटिंग करवाया जा रहा है, क्योंकि जब मोबाइल चलता है तब बाबू को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आसपास से कोई चला जाए, कुछ भी हो जाए, कोई मतलब नहीं है उनको। अभी जो मैं बोल रही हूँ ना, मेरा लग रहा है इस तरह से सांसें जो है मेरी फूलने लगी है। पता नहीं, आजकल मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोलती भी हूँ ना, तो मैं थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा। बाबू को मैं केक खिला रही थी, बट गलती से बाबू के गाल पे लग गया तो बाबू मुझे मारने लगा। बाबू को मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो कुछ भी मीठा नहीं खाता है। रेयर ही वो कभी कोई चीज़ खाता है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं खाता है वो। तो यहाँ पे हम लोग केक कटिंग के बाद कुछ पिक्चर क्लिक करवाए, उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए निकल ही रहे थे और म्यूजिक चल रहा था, तो इस वजह से दृश्य यहाँ पे डांस करने लगी। दृश्य को डांस करना बहुत पसंद है, कोई भी गाना चल रहा हो तो दृश्य डांस करने लगती है। तो यहाँ पे दृश्य का डांस हो रहा है और इसके बाद हम लोग अभी घर के लिए निकलेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, अभी टाइम हो रहा है 11:30। बाबू तो रास्ते में ही सो गया था गाड़ी में ही, तो यहाँ पे बाबू फिर भी यहाँ पे मनु दे दिए हैं झूले पे उसे, बट उसे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। और दृश्य बिल्कुल फ्रेश है, उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, वो यहाँ पे झूली कर रही है। दृश्य को यहाँ पे झूलना होता है तो वो झूली बोलती है। दृश्य इसलिए फ्रेश है क्योंकि जब हम लोग जा रहे थे तभी उससे पहले ही, थोड़ी देर पहले ही दृश्य सो करके उठी थी। एक्चुअली मनु उसे उठाए थे, दृश्य सोई हुई थी। और यहाँ बाबू, दृश्य, मनु सबकी यहाँ पे मस्ती हो रही है। और यहाँ पे क्या हुआ, आज मिल्क जो है ना कम दिया था, तो यहाँ पे मुझे मिल्क भी लेना है, तो मिल्क लेकर के फिर मैं घर चली जाऊँगी। बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ मैं कहीं जाती हूँ तो। हम लोग कैसे उधर भी 10 बजे बंद हो रहा है, हम लोग लास्ट जा पापा आ जाओ, डरने की बात नहीं। बाबू बहुत देर पानी थे। यहाँ पे हम लोग आ गए मिल्क लेने के लिए। मिल्क लेने के बाद हम लोग घर जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं फिर आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।